हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGEI। आज क्लास 7th में हमारा लेसन 3 पृथ्वी का धरातल, जो पिछली वीडियो में मैं स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पृथ्वी का धरातल हमारा कैसा है। और इसके पहले मैंने आपको लेसन 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर और जो मैप वर्क सब भेज चुकी हूँ, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। और 3 के भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके भेज दिए हैं NBGEI ऐप पर। स्टडी मटेरियल में आपके सारे नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से पूरा कर लेंगे। और अभी आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था, तो उसमें आप जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तो लगभग क्वेश्चंस मैंने मैप वर्क से रिलेटेड दिए थे। और जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे। इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए। जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं, जितने आपको भेजे जाते हैं, वो आप सारे वीडियो देखें, क्योंकि जो नोट्स हम भेज रहे हैं उससे तो हम देते हैं, लेकिन जो आपकी क्लास चल रही है, इस क्लास से भी रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन उसमें पेपर में पूछते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन 3 हमारा है पृथ्वी का धरातल, जो कि पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी का धरातल एक समान नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं खाड़ियाँ हैं, कहीं घाटियाँ हैं। तो इस तरह का जो हमारे पृथ्वी का जो धरातल है वो समान नहीं है, यानी कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो वो एक जैसा नहीं है, समतल नहीं है। तो उसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको आज बताएंगे कि अनाच्छादन क्या होता है। अनाच्छादन यानी हमारी पृथ्वी का जो कटाव छिलाव, यानी उसकी जो टूटन फूटन है, उसको हम अनाच्छादन बोलते हैं। यानी छिली कटी हुई, यानी उसको कटना छिलना, जिसके नॉर्मल शब्द में हम बोल सकते हैं कि कटा छिला हुआ, यानी अनाच्छादित है, वो अनाच्छादन हो गया उसमें। तो अनाच्छादन को दो भागों में बांटा गया है, यानी 2 प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। एक है हमारा अपक्षय, यानी इसको हम 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा अपक्षय और दूसरा है हमारा अपर्दन। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन, यानी इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। यानी इसके 2 प्रकार हैं अनाच्छादन के। अनाच्छादन किसके कारण होता है? अपक्षय के द्वारा और अपर्दन के द्वारा। तो अब हम आज अपक्षय की बात करते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी की जो सतह है, यानी ऊपरी जो परत है, उसका जो चट्टाने हैं, वो टूट फूट कर जो उसमें टूटन फूटन होती है, वह अपक्षय कहलाती है। यानी जो हमारी चट्टाने हैं, उनमें जो टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कण हो जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, तो वो अपक्षय कहलाता है। लेकिन ये होता क्यों है और कैसे होता है, इसके भी कारण हैं। तो इसके कारण है कि जैसे अपक्षय को हमारे 3 जो कारण हैं उसके, भौतिक कारणों से, यानी भौतिक अपक्षय होते हैं, रासायनिक अपक्षय होते हैं और जैविक अपक्षय होते हैं। 3 कारणों से अपक्षय, यानी हमारी पृथ्वी की सतह का टूटना, कटना, छिलना, ये होता है। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जैसे पृथ्वी का जो अपक्षय है वो किसके किसके कारण होता है। जैसे सूर्य ताप है, जो हमारे सूर्य का जो ताप है, सूर्य की किरणें हैं, जो हमारी पृथ्वी की सतह पर आती हैं, तो क्या होता है कि चट्टानों पर जब वो सूर्य ताप पड़ता है, यानी जब बहुत गर्म होता है, गर्म हो जाता है, तो वो चट्टानें अपना आयतन बढ़ाती हैं, यानी उसमें फैलाव होता है, उन चट्टानों में फैलाव होता है। जब फैलाव हो जाता है तो वो अपने आयतन को बढ़ाती हैं। लेकिन जब सूर्य का ताप नहीं पड़ता, जिस समय यानी सूर्य कम हो गया, नहीं रोशनी पड़ रही है, उसकी किरणें नहीं आ रही हैं, सूर्य ताप नहीं पड़ रहा है, उस समय क्या होता है, चट्टानें सिकुड़ती हैं। और जब चट्टानें सिकुड़ती हैं तो उसमें सिकुड़न होती है। तो यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, लाखों वर्षों पहले की प्रक्रियाएं हैं, निरंतर चल रही हैं। कि यह फैलाव और सिकुड़न के कारण जो चट्टाने का जो परत है, पपड़ी है, जो उखड़ती है, टूटती है, चूर्ण के रूप में इकट्ठा होती है, टूटना और फूटना उसको जो देखते हैं उसका, चट्टान का, तो यह अपक्षय कहलाती है।
यानी हमारी जो चट्टानें टूटती फूटती हैं या अपक्षय प्रक्रिया के कारण, यानी अपक्षय के कारण उसको टूटना फूटना ही उसको अपक्षय कहलाता है। तो जैसा कि जल के कारण भी होता है। जल में क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा जो पानी बहकर आता है, तो चट्टानें उसमें जो कटाव छिड़ाव करके आती हैं, यानी नदियों का जो बहाव तेज होता है उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो उसके कारण भी हमारी जो चट्टानें हैं टूट फूट कर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती हैं और वो अपक्षय, यानी वो भी अपक्षय की प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमारी जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं, इस टूटन फूटन को अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपक्षय समझ में आया होगा। फिर ये अपरदन है, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। मैंने आपको 2 भाग बताए, अपक्षय और अपरदन। तो मैंने आपको अपक्षय की जानकारी आज दी और अपरदन की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।